यस। तो अब जो हम लोग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है और न्यूमेरिकल्स के लिए काफी ज्यादा जो रास्ता है हमारा वो ओपन करता है। ठीक है। और ये जो सेकंड पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का, ठीक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है एक तो है मोलर कंडक्टेंस, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, दूसरा जो टॉपिक है वो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोग एक अच्छा सा हेडिंग लगाइए, फ्रेश पेज लीजिए, कैपिटल लेटर्स में हेडिंग लगाइए, ठीक है। और आपको लिखना है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी कप्पा, ठीक है, एंड मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m विथ कॉन्सेंट्रेशन। ये लो, ये हमारा हेडिंग है। वेरिएशन हम पढ़ेंगे किसका? कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का, ठीक है ना, विथ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्या चेंज होगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होने वाला है। और इस टॉपिक को हम लोग शुरू करें इसका डिस्कशन, इससे पहले हम एक काम करते हैं, इन दोनों की जो डेफिनेशन है उसको हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। हम डिस्कस करने जा रहे हैं कप्पा यानी कि कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी बेसिकली है क्या, देख लो, ये है कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 मीटर क्यूब ऑफ ए कंडक्टर। बात समझ में आई? और आपका मोलर कंडक्टिविटी क्या है वो भी देख लो जरा। ये है आपकी कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन containing 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये इनकी जो डेफिनेशन है उसको आप देख लो। जो कप्पा है, कंडक्टिविटी दैट इज डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, and the molar conductivity depends upon the amount of electrolyte, amount of conductor। 1 मोल वो होना चाहिए, इसका वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है और कप्पा का अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है। आप इन दोनों को समझ रहे हो किस तरह से कंट्रोवर्सी है इनकी डेफिनेशन में, ठीक है। यही जो कंट्रोवर्सी है, यही जो डिफरेंस है, वो ही हमें इनका जो टॉपिक है वो इस टॉपिक को सीखने में हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये हो गई एक बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम देख लो करने क्या वाले हैं, मैं बता देता हूं आपको, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्या चेंज होता है। अब कॉन्सेंट्रेशन में चेंज देखो दो तरह से हो सकता है, या तो हम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करें या हम कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करें। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने को क्या बोलते हैं, बताना जरा? डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं हम? कॉन्सेंट्रेशन कैसे डिक्रीज कर सकते हैं? डाइल्यूट करके। बात समझ में आई? डाइल्यूट करके। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? विद कॉन्सेंट्रेशन और विद डाइल्यूशन। ये लो भाई, डाइल्यूशन के साथ क्या चेंज होगा वो हम पर्टिकुलरली यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। ये तो आप समझते ही हो, ठीक है। तो अब हम लोग, हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, उसको हम डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट करने के बाद उसकी लैम्डा m और कप्पा, इनमें क्या चेंज हुआ वो देखते हैं, ठीक है। यही हमारा हेडिंग है, ओके। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हमारे पास एक सॉल्यूशन है वो लेते हैं फटाफट और देखते हैं। मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं वो आप भी ड्रॉ करते जाइए। हम सबसे पहले बनाते हैं एक 1 सेंटीमीटर क्यूब का बॉक्स। ये लो भाई, ये आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब का बॉक्स है, ठीक है। इसका वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें हमने सॉल्यूशन ले लिया, हमारा कंडक्टर जो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर वो हमने ले लिया, ओके। ये अब ये जो इसके टर्मिनल्स हैं वो हमें दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, हम एक बार इसको ऐसे ही रखते हैं। तो ये है आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब, सारे डायमेंशन इसके 1 सेंटीमीटर के, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आई? अब ये जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है ना, इसमें सॉल्यूशन कितना है? इसमें सॉल्यूशन भी 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर ये लो भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ही लिख देते हैं, ओके।
अब यहाँ पर हम कंडीशन ये लेते हैं कि इसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो 1 मोल प्रेजेंट है, ठीक है। कंडीशन क्या ली हमने, इफ दिस 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, लिखते जाओ इसके नीचे, ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये लो भाई, इसमें ये जो छोटा सा 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना, इसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, ये हमने सिचुएशन अज्यूम की है, ओके। अब जरा देखना मैं क्या करता हूं, ठीक है। आपका ये जो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो कंडक्टर है, सॉल्यूशन है, इसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या होता है वो देख लो जरा। इसकी कंडक्टेंस, ये इसकी कंडक्टेंस है जी, हम इसे बोलते हैं, अभी हम इसको बोल रहे हैं G1। क्या बोल रहे हैं, G1, ओके, है ना, G1, ओके। ये जो कंडक्टेंस है G, ये किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, इसकी कप्पा के इक्वल। बताओ, इसमें किसी को डाउट है क्या? ये जो कंडक्टर है, इसकी जो भी कंडक्टेंस है वही इसकी कंडक्टिविटी होगी। इसमें कोई डाउट है क्या आपको? बताना जरा, बोलो। कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या है? अभी हमने देखा था, कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कंडक्टर। तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कंडक्टर है ना, तो इसकी जो भी कंडक्टेंस होगी वो मोलर, ये कंडक्टिविटी होगी या नहीं होगी, कप्पा होगी या नहीं होगी। तो इसका मतलब कंडक्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। बात सही है क्या? बताना जरा। इस सिचुएशन में ये जो आपका क्या बोलते हैं, जी है, कंडक्टेंस है, वो कंडक्टिविटी के इक्वल है, ठीक है। अब जरा एक चीज और देखो, यहाँ पर अमाउंट क्या है इलेक्ट्रोलाइट का, अमाउंट क्या है इलेक्ट्रोलाइट का, 1 मोल है। इसका मतलब इसकी जो भी कंडक्टेंस है वो मोलर कंडक्टिविटी भी होगी। बताना जरा, होगी कि नहीं होगी, बता भी दो। सही बात है क्या? ये समझ लो, ये समझोगे तो ही आगे वाला समझ में आएगा। इसमें किसी को डाउट है तो मुझे बता देना बीच में ही कि सर ये तो नहीं हुआ। सर समझ में नहीं आई सर बात। ओके ओके, एक काम करते हैं हम, देखो कर क्या रहे हैं, ये तो समझ में आ गया। हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टर्म हैं, एक आपकी कंडक्टिविटी है कप्पा, और एक आपकी मोलर कंडक्टिविटी है। इनका डाइल्यूशन के साथ क्या चेंज होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, वो हम सीखेंगे, ओके। इससे पहले हम इन दोनों के मीनिंग ले लेते हैं। ये दोनों ही कंडक्टेंस है, लेकिन कब है, ये तो है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कंडक्टर की कंडक्टेंस, ये है, ये उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस है जिसमें अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल है, उसको मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। इन दोनों की डेफिनेशन डिफरेंट है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास एक सैंपल सॉल्यूशन है, ठीक है, उसका वॉल्यूम कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ओके। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसकी जो भी कंडक्टेंस है वो इसकी कंडक्टिविटी के इक्वल होगी, क्योंकि कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या है, कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कंडक्टर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बताना जरा। तो इसका जी इसके कंडक्टिविटी के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बोलो। और देख लो, और देख लो, मोलर कंडक्टिविटी का डेफिनेशन क्या है, कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, ये हमने सिचुएशन अज्यूम की है। इसका मतलब इसकी कंडक्टेंस मोलर कंडक्टिविटी के भी इक्वल होगी। बात सही है कि नहीं है? तो ये जो आपका सॉल्यूशन है, ये जो आपका छोटा सा बॉक्स है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कंडक्टर, ठीक है, सॉल्यूशन जिसमें आपका 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आपने डिसोल्व कर रखा है, इसका कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी। ये तीनों एक ही है, इन सबकी वैल्यू एक ही होगी, क्योंकि यहाँ पर इसका वॉल्यूम फिक्स है 1 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका आपका अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी फिक्स है 1 मोल। तो ये जो मोलर कंडक्टिविटी है वो 1 मोल के साथ एसोसिएटेड है, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब के साथ एसोसिएटेड है, और कंडक्टेंस तो जनरल टर्म। बात समझ में आ गई? अब देखो हमने क्या किया, इसको हमने किया डाइल्यूट। अब डाइल्यूट करेंगे तो भाई डाइल्यूट कैसे करेंगे, इसमें पानी ऐड करेंगे और क्या करेंगे, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन है मान लेते हैं, तो इसमें सॉल्वेंट है हमारा वाटर, वो ऐड करेंगे। और डाइल्यूशन हमने कितने टाइम किया, डाइल्यूशन समझ रहे हो ना, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करना या डाइल्यूट करना, ये एक ही बात है, ठीक है। डाइल्यूशन कितने टाइम किया हमने, 4 टाइम्स। ये लो, अब बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। 4 टाइम हमने इसको डाइल्यूट किया, तो वॉल्यूम कितना हो गया जरा बताना मुझे, कोई बता सकता है क्या? 4 टाइम डाइल्यूट कर देंगे अब, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, बता भी दो। 1 सेंटीमीटर क्यूब को आप 4 टाइम डाइल्यूट कर दोगे तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया?
सर 4 हो जाएगा या हाँ 4 हो जाएगा ना, वेरी सिंपल वेरी सिंपल। तो अब ये नया वॉल्यूम हो गया 4 सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ में आ गई। अब जरा मुझे बताना इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट हमने इंक्रीज किया क्या, इलेक्ट्रोलाइट वाला? हो सर, वो तो नहीं यहाँ पे किया, नहीं constantly है। किया, नहीं किया, नहीं किया, ठीक है ना। अब ये जो आपका 4 सेंटीमीटर क्यूब है, इसमें हम एक काम करते हैं, हमारा एक 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो हाफ एरिया है उसको हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। हालांकि ये मे बी आई मे नॉट बी एबल टू ड्रॉ इट करेक्टली। ये हमने जो शेडेड एरिया किया है अभी, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा कर्सर चेंज कर लेते हैं, इंक, और हमारे पास इंक है क्या है तो सही, यस। और ये अभी जो इसमें मैंने एरिया ब्लू इंक से सराउंड किया है, ये एरिया इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब का है, यानी कि इसका 4th पार्ट है। जाहिर सी बात है, आपने यूनिट सेल में पढ़ा है ना ये सॉलिड स्टेट में, ठीक है। तो ये इसका 1/4 पार्ट है, तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है। ये इतना सा जो है ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है, राइट, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई। और ऐसे टोटल 4 पार्ट है इसमें, ठीक है। अब देखना जरा, अब होगा कमाल। इसका जो वॉल्यूम है वो है 4 सेंटीमीटर सॉल्यूशन, 4 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। अब यहाँ पर जो भी कंडक्टेंस होगी जी, जिसको हम यहाँ पर 2 बोलेंगे क्योंकि ये सेकंड सिचुएशन है ना आफ्टर डाइल्यूशन, ये G2 है कंडक्टेंस, वो मोलर कंडक्टेंस के इक्वल होगी। होगी कि नहीं होगी बताना जरा। इस पूरे की 4 सेंटीमीटर क्यूब की जो भी कंडक्टेंस है वो मोलर कंडक्टेंस के इक्वल होगी, क्योंकि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो हमने चेंज किया ही नहीं, वो तो अभी भी 1 मोल है। बात सही है कि नहीं है? इसीलिए मैंने कहा था ये कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा सा। बताओ, बात को वापस समझो। मोलर कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जो अब जो पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब में पूरा 1 मोल डिजोल्व था, वही 1 मोल अब डिजोल्व है 4 सेंटीमीटर क्यूब में। तो 4 सेंटीमीटर क्यूब की जो भी आपकी कंडक्टेंस है वो मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल होगी, यानी कि अब इस पूरे की कंडक्टेंस है वो मोलर कंडक्टिविटी होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर, तो अब यहाँ समझ आ पर गया। जो भी कंडक्टेंस है वो मोलर कंडक्टेंस, वो मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल होगी। लेकिन कप्पा का क्या हुआ? वो कप्पा तो फिक्स है वॉल्यूम के साथ, और यहाँ वॉल्यूम 4 टाइम्स वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो अब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि इसकी जो पूरी की कंडक्टेंस है वो कप्पा के भी इक्वल होगी। नहीं, कप्पा के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि कप्पा की डेफिनेशन फिक्स है, कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब मुझे बताना जरा, यहाँ पर कप्पा की वैल्यू क्या होगी? क्या ये नहीं होगी क्या? कप्पा इज इक्वल टू G2 कंडक्टेंस डिवाइडेड बाई 4। सही बात है क्या? पूरे की जो 4 सेंटीमीटर क्यूब की जो कंडक्टेंस होगी उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की आएगी कि नहीं आएगी? बताओ जरा। बता भी दो। यस सर, आएगी। देखो, हाँ, हम क्या कर रहे हैं देख लो, हम क्या कर रहे हैं देख लो। कप्पा की डेफिनेशन के साथ रहो। कप्पा यानी कि कंडक्टिविटी की डेफिनेशन है कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कंडक्टर। अब ये पूरा तो है 4 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम सिर्फ इसके 1 पार्ट की कंडक्टेंस है वो ही देखेंगे, वो कितनी है। तो वो भी जो पूरे की है उसको 4 से डिवाइड कर दो तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की आ जाएगी। बात सही है कि नहीं है? तो हमने जो पूरे की जो कंडक्टेंस है उसको हमने 4 से डिवाइड कर दिया तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस आ गई। इसी को हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। देख लो जरा डाइल्यूशन करने पर क्या हुआ, देख भी लो। डाइल्यूशन करने पर क्या हुआ? डाइल्यूशन करने पर आपका जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो गई। बात सही है कि नहीं है? बताना जरा। ओके, अब देखते हैं क्या हुआ डाइल्यूशन करने पर। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। ओके, और अब आप लिखोगे मेरे साथ, आप लिखोगे सबसे पहले ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन और विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। ये आपको कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है क्वेश्चंस में, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन या डाइल्यूशन। क्या क्या हुआ वो देखो, क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया। सबसे पहला दो चीजें लेनी है ना आपको। कप्पा, ठीक है, कप्पा, कप्पा का क्या है भाई? कप्पा ऑलवेज डिक्रीजेज। ये लो, चलो डिक्रीजेज ही लिख लेते हैं, ऑलवेज का कोई मतलब नहीं है। ये लो, कप्पा डिक्रीजेज, ठीक है। और इस केस में जो आपका K2 है, कप्पा 2 है, वो कम है किससे? कप्पा 1 से, यानी कि डिक्रीज हो गई ना, K2 डिक्रीज हो गई ना, K2 कम है तो डिक्रीज हो गई, कप्पा डिक्रीज हो गई, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी का देख लेते हैं। हमारा मोलर कंडक्टिविटी का क्या हुआ? मोलर कंडक्टिविटी
इंक्रीजेज। ये लो, ये मोलर कंडक्टिविटी हमेशा ही इंक्रीज होती है डाइल्यूशन करने पर। इसका मतलब यहाँ पर जो मोलर कंडक्टिविटी है लैम्डा m2 ये ज्यादा होगी लैम्डा m1 से। ये देख लो, 1 हम किसको बोल रहे हैं बिफोर डाइल्यूशन, 2 हम किसको बोल रहे हैं आफ्टर डाइल्यूशन, जो भी मोलर कंडक्टिविटी है या कंडक्टेंस है। ठीक है, आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? ये हमारे फैक्ट है, ये दोनों क्या हैं फैक्ट्स। इसको हम अभी जस्टिफाई करेंगे ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, जस्टिफाई करेंगे ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो कप्पा डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज तो होना ही था। अब मुझे एक बात बताओ, आपके सामने देखना जरा, दो सिचुएशन है, एक नंबर 1 है, मैं लिख देता हूं, एक नंबर 1 है, एक नंबर 2 है। नंबर 1 और नंबर 2 में 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है वो तो कप्पा है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयन किसमें कम है? नंबर ऑफ आयन बताओ जरा किसमें कम है, नंबर 1 सिचुएशन में या नंबर 2 सिचुएशन में? दोनों में मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन दिखाया हुआ है, बताओ। सर सेकंड में कम होंगे ना सर? हाँ, सेकंड में नंबर ऑफ आयन कम होंगे, और नंबर ऑफ आयन ही तो क्या है इलेक्ट्रिसिटी के कैरियर हैं। ठीक है, इसका मतलब अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिफोर डाइल्यूशन 1 सेंटीमीटर क्यूब में पूरे 1 मोल जो जितने भी आयंस थे वो सारे 1 मोल 1 सेंटीमीटर क्यूब में प्रेजेंट है, लेकिन आफ्टर डाइल्यूशन करने पर जो टोटल आयंस थे उसका 1/4 प्रेजेंट है 1 सेंटीमीटर क्यूब में, पूरे नहीं है, क्योंकि पूरे तो 4 सेंटीमीटर क्यूब में प्रेजेंट है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में तो उनका 1/4 ही प्रेजेंट है, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर क्यूब 4th पार्ट है, तो नंबर ऑफ आयंस का भी 4th पार्ट प्रेजेंट होगा। तो जब नंबर ऑफ आयन डिक्रीज हो गए आफ्टर डाइल्यूशन, नंबर ऑफ आयन इन 1 सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीज हो गए, तो कप्पा डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? कंडक्टेंस डिक्रीज होगी कि नहीं होगी? कंडक्टेंस डिक्रीज होगी, और वही कंडक्टिविटी है। बताओ जरा, बात सही है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? अब डाइल्यूशन के साथ कप्पा डिक्रीज होगा, ये बात समझ में आ गई क्या? बताना जरा, बताओ। ये मैंने लिख दिया यहाँ समझ में पर, आ गई सर। आ गई ना? देखो मेरी बात को ध्यान से सुन लो, एडिशनल बता रहा हूँ, ठीक है, उसको यूज करते रहना। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में कंडक्टेंस कब ज्यादा होती है कब कम होती है, दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो आपका डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस पे, नंबर ऑफ आयन यदि इंक्रीज होंगे तो कंडक्टिविटी नो डाउट उस इलेक्ट्रोलाइट की ज्यादा होगी। एक डिपेंड करता है मोबिलिटी ऑफ आयंस, मोबिलिटी ऑफ आयंस। ठीक है, जहां पर यदि ये पहला फैक्टर काम नहीं कर रहा तो सेकंड फैक्टर डिसाइड करेगा कंडक्टेंस को। मोबिलिटी ऑफ आयन जहां पर इजी होगा, यानी कि आयंस का मूवमेंट जहां ज्यादा इजी होगा वहां पर कंडक्टेंस ज्यादा होगी। तो आपको ये दोनों फैक्टर ध्यान में रखने हैं। तो अभी जो कंडक्टिविटी